आज का अपना टॉपिक है नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? सेल डेथ। ठीक है, एक सेल इंजरी होती है जिसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से क्या होगा? सेल डेथ होगी। इसी सेल डेथ को अपन क्या बोल रहे हैं? नेक्रोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब सेल डेथ जो हो रहा है या नेक्रोसिस जो हो रहा है वो पर्टिकुलर एक सेल में नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स में होता है। ठीक है, फिर इसका दूसरा पॉइंट है इन्फ्लामेशन प्रेजेंट। नेक्रोसिस में क्या इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, दो पॉइंट क्या हो गए? ग्रुप ऑफ सेल और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट। फिर इसके 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस, इसी का दूसरा नाम है कोलिक्यूएटिव नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। पहले इनका पाँचों का एक एक पॉइंट याद कर लेते हैं। कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस है ये। मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस कौन सा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्शन मतलब लिक्विड, इसमें क्या मिलेगा? सेमी लिक्विड मिलेगा। ठीक है, सेमी लिक्विड मटेरियल मिलेगा। केसियस मतलब केसियस एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज़। तो इसमें क्या है? जो मटेरियल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? चीज़ लाइक मटेरियल मिलेगा। फैट नेक्रोसिस का मतलब क्या हो गया? जो नेक्रोसिस है वो कहाँ मिलेगा? फैट एरिया में मिलेगा। फैट जहाँ पे जिस बॉडी पार्ट में ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलता है। फिर है पांचवा अपने पास है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का मतलब होता है कि एक नेक्रोसिस जिसमें क्या देखने को मिलेगा? फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या हो गया? मोस्ट कॉमन सेमी लिक्विड, चीज़ लाइक मटेरियल, जिस बॉडी पार्ट में फैट ज़्यादा होता है वहाँ पे नेक्रोसिस होगा और फिब्रिन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हो गए 5 टाइप्स। फिर अपन देखते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा? आउटलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मतलब ये सेल है, सेल का जो आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है, आउटलाइन मेम्ब्रेन होती है, जो भी इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसकी जो डिटेल्स होती है, साइटोप्लाज्म कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या आउटलाइन स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होगी लेकिन साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस की डिटेल क्या होगी? एब्सेंट होगी। इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे? इसके कॉजेज़ होंगे स्टीमिया और क्या होगा? थर्मल इंजरी। और ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो गए? स्टीमिया और थर्मल इंजरी। लिक्विफेक्शन में क्या होगा? आउटलाइन स्ट्रक्चर भी एब्सेंट होगी और साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा। कोगुलेटिव में आउटलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी लेकिन इसमें आउटलाइन स्ट्रक्चर भी एब्सेंट होगी। और इसमें क्या होगा? सेमी लिक्विड मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे? मेनली एक कॉज होगा जिसका नाम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके कॉज क्या होंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लिक्विफेक्शन जो है लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेन में जो भी नेक्रोसिस देखने को मिलता है वो मोस्टली कौन से होते हैं? लिक्विफेक्शन होते हैं। उसमें क्या होता है? सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। ठीक है, फिर अपने पास केसियस नेक्रोसिस। केसियस में भी आउटलाइन स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस डिटेल्स क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्रम्बल्ड चीज़ देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? क्रम्बल्ड चीज़। इसके कॉजेज़ क्या कौन कौन से इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और सिफिलिस। फिर अपने पास चौथा जिसको बोलते हैं फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है? डेथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। और डेथ का मतलब क्या हो गया? नेक्रोसिस। तो किसका नेक्रोसिस हो रहा है? एडिपोज टिश्यू का। ठीक है, और मेनली कहाँ कौन कौन से एरिया में होते हैं? ब्रेस्ट और पेनक्रियास में। ठीक है, फिर अपने पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ ब्लड वेसल का जो नेक्रोसिस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें क्या देखने को मिलता है? फिब्रिन लाइक मटेरियल देखने को मिलेगा जो कहाँ डिपॉजिट होगा? ट्यूनिका मीडिया क्या है? मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल में क्या देखने को मिलेगा? डिपोजिशन देखने को मिलेगा। कैसा डिपोजिशन? फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ब्लड वेसल में जो नेक्रोसिस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? फिब्रिनॉइड। फिर अपने पास नेक्रोसिस हो गया, फिर अपने पास गैंग्रीन। तो गैंग्रीन क्या होता है? देखो, गैंग्रीन की डेफिनेशन है नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफेक्शन। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ में क्या, और सिर्फ सेल डेथ हो रहा हो उसका मतलब है नेक्रोसिस, और साथ में अगर प्यूट्रीफेक्शन देखने को मिल रहा हो तो इसका मतलब क्या हो गया? गैंग्रीन। प्यूट्रीफेक्शन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ डेड मटेरियल बाय बैक्टीरिया या फंजाई। जो सेल डेथ हुई है उसका सेल डेथ हो गई। देखो ये सेल थी नॉर्मल, इसकी डेथ हुई तो उसको क्या बोल दिया अपन? नेक्रोसिस। अब इसका आगे डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? गैंग्रीन गैंग्रीन। तो इसके टाइप्स होते हैं 3, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। तो नेक्रोसिस मतलब जो सेल डेथ हुई उसमें क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया की क्या करेंगे? उस जो डेड सेल है, डेड मटेरियल है, डेड टिश्यू है, डेड सेल्स है, उसको क्या करेंगे? डीकम्पोजिशन करेंगे, उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होगा? या तो नो या फ्यू, मतलब या तो नहीं के बराबर या बहुत कम बैक्टीरिया अट्रैक्टेड होंगे।
डिकम्पोजिशन कौन रहा है, ब्रेक डाउन कौन कर रहा है उस डेड सेल्स का, बैक्टीरिया। तो ड्राई में क्या बैक्टीरिया बहुत कम आएंगे और वेट में क्या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया कम कहाँ होंगे, ड्राई में, बैक्टीरिया और फंजाई ज़्यादा कहाँ पे होंगे, वेट में। तो पहले पढ़ रहे हैं ड्राई, तो ड्राई में क्या होगा, या तो नहीं या बहुत कम बैक्टीरिया अट्रैक्टेड होंगे। बिगिनस इन डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स, जो लिम्स मतलब लोअर लिम्स और अपर लिम्स होते हैं, मतलब हाथ और पाँव, हैंड एंड फुट, एक मिनट, हैंड या फुट, उसके डिस्टल पार्ट मतलब एंड पार्ट, जैसे ये हाथ है, ये अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब का जो डिस्टल पार्ट होता है, ये अंगुलियाँ, ये पाम, वहाँ पे क्या हो देखने को मिलेगा, ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलेगी। वहाँ पे पहले, यहाँ पे उंगलियों में पहले क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे। और ड्राई गैंग्रीन हो रहा है तो बैक्टीरिया तो बहुत रेयरली, बहुत कम बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन मेनली कहाँ देखने को मिलता है, डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स। किस लिए, क्यों देखने को मिल रहा है ये, इस्टीमिया की वजह से, मतलब आर्टरी ब्लॉक हो गई है। और अगर गैंग्रीन किसी की फिंगर्स में हुआ तो वो आगे स्प्रेड क्या होगा, बहुत स्लो स्प्रेड होगा, तो स्प्रेड स्लोली अपवर्ड, ठीक है। लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन डेड एंड विजिबल टिश्यू, जैसे ये नॉर्मल टिश्यू है और यहाँ पे ये गैंग्रीन हुआ हुआ टिश्यू है, तो इनमें क्या एक सेपरेशन, एक लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या हुआ, बैक्टीरिया बहुत कम थे, डिस्टल पार्ट में हो रहा था, स्टीमिया की वजह से हो रहा था, स्लोली स्प्रेड होगा और क्या लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगी। अब वेट गैंग्रीन में क्या हो रहा है, वेट गैंग्रीन में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, कहाँ देखने को मिलेगा, ये ऊपर ड्राई गैंग्रीन मिल रहा था डिस्टल पार्ट में, ये कहाँ देखने को मिलेगा, मॉइस्ट टिश्यू में, मॉइस्ट टिश्यू या ऑर्गन में। कौन कौन से होते हैं वो, बोवेल, लंग्स, माउथ, सर्विक्स। फिर क्या होता है, ये ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी की वजह से था ड्राई, ये ब्लॉकेज ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वीनस। फिर आता है अपने पास स्प्रेड रैपिडली, ये स्लो स्प्रेड हो रहा था, ये रैपिडली स्प्रेड होगा। यहाँ पे लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिल रही थी, यहाँ पे नो लाइन ऑफ सेपरेशन। वेट गैंग्रीन का एग्जाम्पल क्या है, डायबिटिक फुट, क्या एग्जाम्पल है, डायबिटिक फुट। फिर अपने पास आता है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं अपन क्लोस्ट्रीडिया, क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडिया। ये क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया क्या करता है, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडिया कैसा बैक्टीरिया है, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो गैस गैंग्रीन में क्या देखने को मिलेगा, गैस बबल्स आर फॉर्मेड, गैस बबल्स देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया कैसे एंटर होगा, बैक्टीरिया एंटर थ्रू ओपन कंटामिनेटेड वुंड, किसी को चोट लगी है और वो चोट कैसी है, ओपन है, वुंड किसी को वुंड हुआ और वो वुंड क्या है, ओपन है, तो वहाँ से क्या है, क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया वो एंटर कर जाएंगे। और जहाँ ये गैस गैंग्रीन हुआ है उस एरिया में क्या क्या देखने को मिलेगा, पेन, ऑडिमेटस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब अपन ने क्या पढ़े थे, 5 नेक्रोसिस के टाइप्स पढ़े थे, कोगुलेटिव एंड नेक्रोसिस। कोगुलेटिव, अब देखो नेक्रोसिस हुआ उसके बाद में गैंग्रीन होगा, पहले तो नेक्रोसिस होगा फिर गैंग्रीन होगा। अब किसी पार्ट में कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ तो कोगुलेटिव के बाद में क्या होगा, ड्राई गैंग्रीन में चला जाएगा। अगर किसी को लिक्विफेक्शन हुआ तो वो किस में चला जाएगा, वेट गैंग्रीन में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ड्राई गैंग्रीन में मोस्टली कौन सा नेक्रोसिस देखने को मिलता है, कोगुलेटिव। वेट गैंग्रीन में कौन सा मोस्टली नेक्रोसिस देखने को मिलता है, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्शन दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।